स्टूडियो की तरफ से माता अनुसुईया की कथा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी रिकॉर्डिंग करता श्री विपिन भाई हैं और घड़ा पर संगत जयपाल वर्मा जी और ढोलक पर राम बाबू जी साथ दे रहे हैं और साथ में बैठे हैं रूम सिंह वर्मा जी और अजीत यादव ग्रामसर से कि ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया की चर्चा में अपनी अपनी देवियों को भूल गए थे। तो आइए गौर करें माता अनुसुईया की कथा। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु जी हुए। अब मनु की 5 संतानें हुई जिनमें 3 बेटी और 2 पुत्र थे। प्रियव्रत छोटा पुत्र और उत्तानपाद बड़ा पुत्र था। श्यामभवन शत्रुपा की 3 पुत्रियां थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति नाम की जो कन्या थी वो कर्दम ऋषि को ब्याही गई थी। और वही कर्दम ऋषि की पत्नी जो देवहूति थी उसी के अंश से एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा अनुसुईया। तो आइए गौर करें माता अनुसुईया की कथा। आखिर वो क्या वाक्यांश हुआ जिसकी भक्ति को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश अपने परिवार तक को भूल गए। माता अनुसुईया की कथा सुनो सभी धर ध्यान। चर्चा में खुद रम गए आज तीनों भगवान। देवहूति के अंश से एक बिटिया ने जन्म है पायो। सुंदर रूप सलोनो है अनुसुईया नाम रखायो। अनुसुईया के भाई थे जो कपिल देव कहलाए। राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म करवाए। देखो रूप जब मात पिता ने अनुसुईया बेटी प्यारी। मात भई बलिहार रूप पर लली बार बार पुचकारी। अरे जब से बेटी घर में आई पिया से कहती है देवहूति। अरे जब से बेटी घर में आई कि दुख में तो सारो भूल गई। से बेटी मैंने जाई देखो मैं तो सारो भूल गई। चिंता मिटी मिटी सब व्याधा
सब व्याधा। ऐसो जागो मेरो नसीब का बेटी जब से है जाई। अरे मेरी चिंता भई सब दूर लली मैंने जब से है जाई। ए रूप सलोनो मेरी लाली को, सलोनो है मेरी लाली को। सुंदर चेहरा मेरी गुड़िया को। लागे जैसे परी बतूर लली मैंने जब से जाई। और मेरी बिथा भरी सब दूर लली मैंने जब से जाई। भैया कपिल देव जी रम गए, तप करने कुर्सी भी चले गए। मैया भरो आँख से नीर लली मैंने जब से जाई। कपिल देव अपनी मैया को सांख्य योग सिखलाकर तप करने को चले जाते हैं और उनकी बेटी जो अनुसुईया धीरे धीरे शादी योग हुई तो कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा, प्रिय अब मेरी जवानी बीत चली, युवा वृत्ता देखो आती है। गृहस्थ आश्रम में रहते रहते लज्जा मुझको प्यारी आती है। सच्चा पुरुष वही है जब चौथापन नजदीक हो तो परिवार से शर्म करे। जा चुकी जवानी दीवानी
मंगन रहो घर में प्यारी, तेन बिटिया सुंदर जाई है। हे प्रिय, सच्चा पुरुष वही होता है जब चौथापन आ जाए तो परमात्मा को नाम कर दे। तुम घर में खुशी से रहो, और मेरी बेटी तुमने जो ऐसी जाई है ये साक्षात लक्ष्मी है। जिस घर में जाएगी वहाँ नाम पैदा करेगी। देवहूति कहने लगी, पिया 5 ऋण हर पुरुष पर उधार होते हैं। जब तक वो 5 ऋणों को चुका नहीं देता तब वो गृहस्थी आश्रम से छुटकारा नहीं पा सकता। हे कंठ, आपने 4 ऋण तो पूरे कर दिए, और आखिरी ऋण जो बचा है वो कन्यादान का। बगैर आपके मैं अपनी बेटी का विवाह कहाँ रचाऊंगा? किसके साथ इसकी सगाई करूंगी? अगर आपको वन में जाना है ये तब करने के लिए तो हे नाथ, अरे मेरी बिटिया शादी होगु भई, तुम तप करने जाते वन में, मुझे छोड़े अकेली जाते हो, क्या शर्म नहीं आई मन में? मेरे पिया मेरे पिया तुम छोड़े अकेली जाते हो, क्या शर्म नहीं आई मन में? शर्म नहीं आती है? ये किसके आश्रय पर छोड़ के जा रहे हो ये तो बताते जाओ। जिसको जितनी जल्दी होती है जिस काम की, उसको लगन यही रहती है कि जल्दी से ये काम हो जाए और मैं भाग लूं। सोई भावई आज रे संत पे, देवहूति से कहिए सुनाए, काहे को बावली तू बन रही है? बिटिया को दिए हम ब्याह रचाए, कहाँ रचाओगे? कोई बर खोजा है तुमने? करदम ऋषि कहने लगे, प्यारी आग करो संकल्प मेरे बेटियों को, अरे मन से रहो मैं तो ब्याह रचा है, और बिन बर और अब बिन मंडप के, कबिटिया को दो ब्याह कराए। मैंने मन में संकल्प करके अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया, बिना मंडप बिना लगन के विवाह कर दिया। देवहूति बोली, पिया किसके साथ?
अरे ना है बरद बाजे पे आओ कंगना बंधुरे हाथ में ना है आप बिना मंडप के मेरी लली बेहाय दई कबर को पतो कहूँ पहना है अकल खराब है। नहीं बरद्वारे पे आयो, नहीं मंडप गड़ा, नहीं कंगन बंधा, बगैर दूल्हे के। आखिर तुमने ये संकल्प लिया ही है पिया, तो इतना तो बता दो कि मेरी बेटी का पति कौन है और ये किसके साथ रहेगी। तो कर्दम ऋषि कहने लगे, देवहूति सुनो, ये संतों की बेटी है और संतों की औलाद है। ये सारी दुनिया ही संतों की औलाद है। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग में जितने भी संतान, जितने भी वीर, जितने भी क्षत्रिय पैदा हुए, सब संतानों की इंसान हैं, संतों की संतान हैं। और जो संत की संतान है वही संते सच्चे इंसान हैं। और जो अपने गोत्र संत को भुलाए बैठे हैं वो संतान नहीं, हैवान है। याद रखो। अरे मैंने कर दियो कन्या दानो, बेटी की कर दई सगाई करे। मैंने कन्यादान कर दिया, बेटी की सगाई कर दी। देवहूति बोली, लेकिन पिया विदाई। अरे पिया की बर न आयो, न दूल्हा कोई आयो। अरे बाबा न दूल्हा आयो, बर न आयो। कैसे लो, कैसे कर लो कन्यादान, बिटिया की कर दई सगाई करे। तुमने कन्यादान कैसे कर लिया? महात्मा बोले, अरे बिटिया तू घर से जाइए, ललिया मेरी जाइए। अरे लाडो तू घर से जाइए, विदा हो जाइए। रख लिए ये तो ध्यान, बबुला ने कर दई सगाई रखे। इतना ध्यान रखना बेटा। अरे मेरी बेटी तू जिसे कहो चावे, पति है जिसे माने। अरे बेटी जिसे तू चाहे, जिसे तू माने। वही तो पति, वही तो पति भगवान, बिटिया
पिता की कर रही सगा। बेटी आज से हम तुम्हें कन्यादान तुम्हारा हमने मन के संकल्प से कर दिया है। तुम्हें छूट है हमारी तरफ से, तुम जिसको भी चाहोगी अपने मन से दिल से पति बनाओगी वही तुम्हारा पति होगा। और तुम संतों की संतान हो बेटी, जैसा पिता ने कहा है वही करोगी। इतना ध्यान रखना कि पति संसार में एक, ईश्वर एक, धर्म एक, धरती एक, अंबर एक और सूर्य एक है। दोजख में मत पड़ना मेरी बेटी, जाओ पिता का आशीर्वाद है। वन में जाओ, स्वर्ग में जाओ, 14 लोकों में विचरण करो, मृत्यु लोक में विचरण करो। जो भी तुम्हारे मन में पति रूप में भा जाए वही तुम्हारा पति होगा। अरे मान पिता की बात लली सकुचात की मैया रोई। तुम कैसी कह रहे बात रे न शर्म रही है मोई। सुन साजन के बल सूख गए नैन कगरायो चारी। सैया तेरी बोध रे गाई है बिल्कुल मारी। महाराज की तो दुनिया सब थूकेगी। कुंवारी बिटिया कौन तरह से बरकौ ढूंढेगी। पियतन कहाँ गमाए दो ज्ञान, बुद्ध तेरी सारी मरी यही है। अकल खराब हो गई, ऐसे बेटी हमारी कहाँ ढूंढेगी। महात्मा जी मुस्कुरा कर कहने लगे, नारायण नारायण। जब पत्नी को अपने पति पर भरोसा नहीं तो औलाद पर क्या भरोसा होगा। ये संत की वाणी है, कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मुझे पता है कि मेरी बेटी वही पग को अपनाएगी जिस पर पिता का आदेश है। बेटी अनुसुईया, मेरी बात तुम्हें स्वीकार है। दोनों हाथ जोड़कर बोली, जी पिताजी, मुझे आपके कांटों से भी प्यार है, मुझे आपके फूलों से भी प्यार है। माता पिता ने अपनी बेटी को कलेजे से लगाकर विदा कर दिया। माता देवहूति अपने घर पे रह जाती है और अनुसुईया वन में खोजने को चलती है अपने पति के लिए कि पिता ने कहा है जिसको मन से चाहे वही तेरा पति होगा। और कर्दम ऋषि वन को तप करने के लिए चले जाते हैं। सारी सृष्टि अनुसुईया ने खोज डाली, लेकिन पिया रूपी इंसान उसे कहीं नहीं मिला। जिस पर नजर डालती है उसकी निगाह में पिया आता ही नहीं। गिर पड़ती है, रो पड़ती है और उसके मुख से यही निकलता है, मैं तो ढूंढ लिया जग सारा, ना मिला पिया कोई प्यारा। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा,
पिया मोए प्यारा मैंने नाय मिला पिया कहूँ प्यारा नाय जीवन कटे हमारा मैंने ढूंढ लिया जग सारा नाय मिला पिया कहूँ प्यारा मैंने शहर नगर बन बन में खोजूं शहर नगर में तो बन बन खोजूं गंगा तट सागर पर खोजूं सारा तन मन मारा नाय मिला पिया कहूँ प्यारा मैंने मैंने ढूंढ लिया जग सारा नाय मिला पिया कहूँ प्यारा मैं तो बन के बीच में अटकी मैं तो बन के बीच में अटकी मुको भरे भरे आए रही लकी अब कोई नहीं हमारा या न मिला मोहे प्यारा विपन भ्रात मेरो धीरज धरियो हे विपन भ्रात मेरो धीरज धरियो राम बाबू ने कतन का देखियो मिलवाए दो पिया कोई प्यारा ना मिला पिया मोए सारा रनवन खोजती है कहीं उसे पिया नहीं मिला। आखिर एक गंगा की परवी पड़ी थी, वहां सब संत मुनि नहाने के लिए जा रहे थे तो अचानक निगाह एक संत पर पड़ी। सोई अनसुईया उनके पैरों पर गिर पड़ी। संत ने कहा, देवी कौन हो, मेरे पैर क्यों पकड़े हो, जानबूझकर पकड़े या मेरे चरणों पर गिर पड़ी हो। अनसुईया ने जब उनको देखा तो देखती रह गई और संकल्प करने लगी,